परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है 26/3/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। भाई भाई समझ हर एक से रूहानी प्रेम रखो। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? उत्तर है, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है। इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लव में चटके रहो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो, तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। मूल बात तो यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है।
मूल वतन में तो प्रेम की कोई बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने बनाया। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वो दिन आ गया, वो दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। अब तुम जानते हो पहले पहले हम सतो प्रधान थे, हमारा आपस में बहुत लव था। बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है कि तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, कितना प्यार से तुमको संभालता हूं, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सतो प्रधान बनने की। समझते हो जितना जितना हम सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में आते जाएंगे। हम तो सतो प्रधान थे, हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आज कल करते करते नीचे आते गए। 1 तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हैं। शुरू से लेकर के तुम कैसे पाठ बजाते आए हो वो सब तुम्हारी बुद्धि में है। अब देहाभिमान होने के कारण वो 1-2 में प्यार नहीं है, 1-2 की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो 1-2 को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, 1-2 की खामियां निकालते हैं। फिर ये बंद कैसे हो, ये भी बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में 1-2 को दुख देने का काम, रावण राज्य में 1-2 को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। तुम्हारे ये 5 विकार कितने शत्रु है। यह ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है, रावण राज्य किसको कहा जाता है। आज कल करते सतयुग बीता, त्रेता द्वापर पूरे हुए और अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, आयु भी तुम्हारी कितनी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूं, जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया भक्ति में कि पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। अब तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जितना याद करेंगे
उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतोप्रधान थे, तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी, तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वो खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही अशांति होती है। तो अब अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। देहाभिमान में आने से फिर एक दो की खामियां निकालते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो उच्च पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया। अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी तो एक दो की कुछ न कुछ कमियां है, वो सब निकाल देनी है। अभी कुछ न कुछ कमियां हैं, वो सब निकाल देनी है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ओना लगा हुआ है कि हम सतोप्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को अब भूल जाना है। बाप कहते हैं अब ये सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतोप्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देहाभिमान में आने से अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाई भाई देखो, तो गुण ही गुण दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा कुछ करे भी, समझा जाता है ये तमो, वो रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होंगी। सबसे जास्ती गुण तो बाप में है, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़, गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। हर एक में कोई तो विशेषता है ना। भगवान ने क्या सब में उसमें सब अवगुण ही भर के भेजे? कुछ अवगुण भी है, कुछ गुण भी होंगे, तुम उसके गुण को देखो। दूसरा, वो हमारा भाई है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। कहते ना आपला तो बाप है, दूसरा जते काट। अपना रहा तो अच्छा है, कैसा भी है तो अपना है, अच्छा है। और दूसरे का है कितना भी अच्छा है तो वो तो ऐसे ही है। तो उसको अपना भाई समझो, अपना समझो, तो उसमें की कमियां देखने में नहीं आएंगी। कहते ना आपलेच दांत आपलेच होठ। तो अगर होठ दांत में आ जाए तो कौन किसको कहे? दांतों को दोष दे? नहीं, ये भी अपनी, होठ भी अपनी। तो इसी तरह से अगर कोई कुछ उल्टी चलन चलता भी है तो सब अपने ही है, उसको अपना समझो। आज बाबा ने ये शिक्षा दी, गुह्य राज बताया कि द्वेष कैसे निकले, किसी की खामियां कमियां देखना कैसे निकले। ये अवगुण बताया बाबा ने आज, इसको अवगुण बताया। ये गुण देवी देवताओं में नहीं था, ये तो मैं देहभान के कारण द्वापर युग से एक दूसरे के अवगुण देखने का ये जो एक अवगुण है वो आ गया। तो अब बाबा कहते किसी का अवगुण नहीं देखो, उसको आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। ये मेरा भाई है, उसके गुणों को देखो।
कोई तो विशेषता होंगी उसमें। और ये नहीं ये ऐसा है, वो तो ऐसा ही है, नहीं। दूसरा, हम अगर किसी की बुराई करेंगे तो वो भी हमारी बुराई जरूर करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर एंड इक्वल। अगर हम उसकी बुराई करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो भी कहेगा वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब हम किसी को कहते वो ऐसा है, तो 4 उंगलियां किधर है? अपने तरफ। जब हम कहते वो बुरा है तो 4 गुना हम बुरे हैं। उसको ऐसा भी नहीं कि ऐसा कह के कहो ये बुरा है, नहीं। समझने का मतलब है, जब हम 1 उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ है। तो अगर हम कहे वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, वो भी अच्छा, तो दुनिया वाले क्या कहते? अरे तू अच्छा है इसलिए तुझे सब अच्छे दिखाई देते, वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कहते। लाल चश्मा पहनो तो सारी दुनिया लाल ही लाल दिखाई देंगी। बुराई का चश्मा पहन लो तो सारी दुनिया बुरी बुरी दिखाई देंगी। अच्छाई का चश्मा पहनो तो सारी दुनिया अच्छी अच्छी नजर आएंगी। तो ये बाबा आज विशेष बता रहे, देवी देवता बनना है, सत्व प्रधान बनना है, अपने को आत्मा समझो, कोई की खामियां नहीं देखो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात न सुनो, न कोई की ग्लानि करो, सब में कोई न कोई खामी है ही। खामी भी ऐसी है जो कुछ समझ भी न सके। दूसरे समझते हैं इनमें खामी है, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहा न कहा उल्टा बोल तो निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां है, परंतु न समझने के कारण हर कोई अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठे हैं। हर एक में खामी है, तुम क्या बता रहे हो उसमें खामी है, अरे तुम में भी 10 खामियां हैं। आपलं ठेवा झाकून, दुसऱ्याचं पहा वाकू वाकून, कहते ना। अपनी बुराइयां कभी किसी को बताएंगा नहीं, दूसरे की वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू एक मैं ही हूं। नहीं बात, जो तुम सबको मिट्ठू माना मीठा बनाने आया हूं, सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूं और औरों को भी समझाता हूं। देहाभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। मूल बात ही ये समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे। और कोई तो सतो प्रधान कह नहीं सकते और कोई को भी सतो प्रधान नहीं कह सकते। सत्युग में कोई धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। सत्युग में और कोई धर्म होता ही नहीं। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही तुम्हें होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं ना, हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर के कहते हैं और घर जाकर के फिर भूल जाते हैं।
देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते हैं तो कुछ घृणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, तो उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माँ में कम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो, इधर उधर की बातें, ये ऐसा है वो ऐसा है। अपना ही ओना रखो कि हमको ये बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, भाई भाई समझकर एक बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बुद्धि में आना चाहिए निंदा स्तुति तो करते ही आते हैं, वास्तव में स्तुति तो है ही नहीं, निंदा ही है। जिसकी एक तरफ स्तुति करते उसकी फिर दूसरी तरफ निंदा भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं। एक तरफ बाप की महिमा करते, दूसरी तरफ बाप को सर्वव्यापी कह देते। ये भी क्या है, उनकी ग्लानि हुई, ठीक कर भीतर में परमात्मा कहने से एकदम बेमुख हो पड़े हैं। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंती, और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। जितना हो सके कोशिश करनी है एक बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वो थी व्याभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्याभिचारी याद में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में ढेर चित्र है जिनको भी तुम याद करते आए हो। अब फिर से सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। तो बाप कहते हैं फुरना यही रखो कि सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वो तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में तो जरूर आता है कि हम सतो प्रधान थे, फिर जन्म लेते लेते तमो प्रधान कैसे बने हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर ऐसी है, भावी भी है। बाप ने तो बहुत सहज उपाय बताया है। ब्याज पर भी समझाना बहुत सहज है कि ये ब्याज का भाव, इनसे ये वर्षा मिलता। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग है, स्वर्ग में है देवी देवताएं। वो फिर कैसे देवी देवताएं बने? वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी अब समझ मिली है, फिर औरों को भी ये समझ तुम्हें देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग, सहज वर्षा। परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो कोई पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। सारा मदार पढ़ाई पर है, याद की यात्रा से, और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है, वो वैसा है, वो तो ऐसा ही करती है, वो तो वैसा ही करता है, वो तो ऐसे ही है, उसमें तो ये खामियां है। ये सब है वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल बहुत भारी है। सतो प्रधान बनने में माया विघ्न डालती है।
इसको भी तमो प्रधानता कहेंगे। पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो, हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे। एक बाप दूसरा न कोई सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती है, ये भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचे से ऊंच तो आप ही हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की ही महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य भाग्य लो, मामे कम याद करो, खुशी से अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं तो बाप के मिलने की भी तो खुशी है ना, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर में रहती ही नहीं है। नहीं तो विवेक कहता है बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम राजा बनने वाले हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं, ये भी उनका रहम है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई के भी बुद्धि में नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, कोई की ग्लानि भी नहीं बोलो। ये ऐसा है वो ऐसा है, वो तो ऐसे ही करता है, वो तो वैसे ही करता है। नहीं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस निमित्त बन करना है। और सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट भी लिखना है। निमित्त बनकर यज्ञ सेवा का मैं निमित्त हूँ, ऐसे बनकर चलना है। कभी भी क्रोध नहीं, शत्रु है। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। और आज तो बाबा कह रहे किसी के लिए द्वेष नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, कोई की ग्लानि नहीं, किसकी खामियां नहीं, ये ऐसा है वो तो वैसा है, ये नहीं। और सब संबंध किससे जोड़ने हैं? एक बाबा से। जो संबंध हमें धोखा देता है वो संबंध सबसे पहले किससे जोड़ो? बाबा से। जिस संबंध में हमें सबसे जास्ती मोह है वो संबंध भी किससे जोड़ो? बाबा से। उससे कट करो, बाबा से जोड़ो। और जिस संबंध में हमें कमी है, मिलता ही नहीं वो संबंध, मुझे अच्छा पुत्र चाहिए था, मुझे अच्छा पति चाहिए था, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए थी, मुझे अच्छा पिता चाहिए था, मुझे अच्छा टीचर चाहिए था, मिला नहीं, वो भी संबंध किससे जोड़ो? बाबा से। एक तो जिस संबंध में सबसे जास्ती मोह है वो संबंध बाबा से जोड़ो,
जिस संबंध की कमी है वो संबंध बाबा से जोड़ो, बहुत जरूरी है। नष्टो मोहा बनना है तो। और एक बाप की याद रहे, धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी खामियां कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, मतभेद में नहीं आना है। 2 नंबर है, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। सब बातों को छोड़ सतो प्रधान बनने का पूर्ण फिक्र रखना है। इसकी बाबा ने छुट्टी दी। कौन सी फिक्र रखो? बाकी कोई फिक्र नहीं करो, लेकिन सेंटर कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, सेवाएं कैसे बढ़ेगी, कोई फिक्र नहीं करो। कौन सी फिक्र करो? सतो प्रधान, पहले वो तो फिक्र करो। बाबा कह रहे, अरे फिक्र करना है तो ये करो पहले। तुम सतो प्रधान बने क्या? सेवा तो होती रहेंगी, तो बाप का काम है। तुम अपना तो सोचो पहले। किसी की बात न सुननी है, न कोई की ग्लानि करनी है। आज शिवानी बहन बताते ना, आज मुझे उपवास है। कौन सा? मैं किसी की ग्लानि नहीं सुनूंगी या सुनूंगी। आज मैं किसी की ग्लानि नहीं सुनूंगा, ये मेरा उपवास है। इसलिए आज के दिन कल बताना। वो भी कहेगा मेरे को यही काम है। नहीं, कल जरूर बताना। कल मुझे उपवास नहीं रहेगा, मुझे भी सुनना है, मुझे भी लग रहा है सुनूं, आज मेरा उपवास है। उसको भी बुरा नहीं लगेगा कि फिर ये कभी नहीं सुनेगा क्या, दूसरे बार ये भी नहीं बोलेगा फिर आज क्यों सुन रहा है। नहीं, उस दिन मुझे उपवास था, आज नहीं है। धीरे धीरे आदत लग जाएगी न सुनने की, उसको भी पता चल जाएगा। वो पहले पूछेगा कि तुमको आज उपवास तो नहीं है, तो कुछ मेरे पेट में है जो मैं बताना चाहता हूँ। किसी की ग्लानि, वो तो ऐसे ही है। कोई को बहुत आदत होती है, कौन सी आए कि एक दूसरे की ग्लानि। काय राजा तो तसाच आहे। काही त्याचं कोणाच्या चांगल्या गोष्टी करा, किसी की अच्छी बातें सुनाओ। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, क्या रखा है इसमें, कौन कितना अच्छा है। पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव वेव्स निकलेंगी, सब पॉजिटिव आएगा। बायांमध्ये जास्त असते काय? माणसातही आहे, माणसाही तेच आहे आणि बायाही तेच आहे। हे अशी आहे, बाया बद्दल ते तशी आहे, ते तशी आहे, ते तशी आहे, अमक्याची सून तर अशीच आहे, ते कामच नाही करत घरात आणि खूप तिला त्रास आहे, आणि आपली अशी तर सांगणार नाही। तो आप स्वतःबद्दल काय सांगतात ते? अरे तू कसा आहे? बापा मी तस एक नंबर आहो। माझ्यासारखा तर जोरदारच कोण नाहीये। आणि दुसरे कसे आहेत? दुसरे तर कोणाचंच ढंग नाही। कोणाचंच ढंग नाही, तर सर्वात जोरदार मीच आहो म्हणते। बाबा क्या कहते हैं इसको? मियाँ मिट्ठू। आज तो बाबा ने कहा एक मैं ही हूं रियल में मियाँ मिट्ठू। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, समय प्रमाण
स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले, सदा विजयी श्रेष्ठात्मा भव। जो सच्चे राजयोगी है वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। स्लोगन: मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तो सेकंड में विदेही बन सकेंगे। सेकंड में विदेही कौन बन सकेगा? अंत का पेपर विदेही बनने का है। कल भी बाबा ने आखिरी में यही कहा, विदेही बनो। हर ड्रिल, हर अव्यक्तवाणी के बाद बाबा देख रहे हर संडे के दिन ड्रिल कराते, विधेयपन का अभ्यास तुम्हें अंत में काम में आएगा। तो उसके लिए उसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विधेय बन सकेंगे। बनना है सेकंड में, चलो 1 नहीं 2 सेकंड ले लो, बाबा ने तो कहा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। अब एक संकल्प बाकी, संपूर्ण हम बन जाए। अब एक संकल्प बाकी,